हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। सबसे पहले पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में समझते हैं। तो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इफ x इज इक्वल टू एफ टी दिया है, इसके बाद y इज इक्वल टू जी टी दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू अलग दिया है और y का वैल्यू अलग दिया है, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू एफ टी में t का टर्म है, y इज इक्वल टू जी टी में यहाँ भी t का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू d, इसके बाद x है तो x का वैल्यू लिखेंगे एफ टी और डिवाइड में डी टी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे कि डी एफ एक्स बटे में डी एक्स, तो डी एफ एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। डी एफ एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स होता है, तो डी एफ टी बटे में डी टी का वैल्यू एफ डैश टी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो बताए हैं आपको x का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और y का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी टी इज इक्वल टू डी, इसके बाद y है तो y का वैल्यू जी टी लिखेंगे और डिवाइड में डी टी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन एफ एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल होता है, तो जी टी का डिफरेंशिएशन जी डैश टी के इक्वल हो जाएगा। अब हमको डी वाई बटे डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है डी वाई बटे में डी टी अब बटे में डी एक्स अब बटे में डी टी के इक्वल हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बटे में डी टी अब बटे में डी एक्स बटे डी टी के इक्वल हो जाता है। यहाँ से देखेंगे तो डी वाई बटे डी टी, तो डी वाई बटे डी टी का वैल्यू आया है जी डैश टी और डिवाइड में, इसके बाद देखेंगे तो डी एक्स बटे डी टी, तो डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू आया है एफ डैश टी आया है। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इफ एक्स इज इक्वल टू एफ थीटा दिया हो और y इज इक्वल टू जी थीटा दिया हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू एफ थीटा दिया है और y का वैल्यू जी थीटा दिया है, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू अलग अलग दिया है, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे। और पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू एफ थीटा है, यानी कि थीटा का टर्म है, y इज इक्वल टू जी थीटा में थीटा का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डी, इसके बाद x है तो x के प्लेस पर लिखेंगे एफ थीटा बटे में डी थीटा। आपको फॉर्मूला बताए हैं कि डी एफ एक्स बटे में डी एक्स, तो डी एफ एक्स बटे में डी एक्स का वैल्यू एफ डैश एक्स के इक्वल हो जाता है। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो एफ थीटा बटे में डी थीटा का वैल्यू एफ डैश थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन y का करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन y और डी थीटा मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डी y है तो y का वैल्यू लिखेंगे जी थीटा और डिवाइड में जी डी थीटा लिखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जी डैश थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन x का कर लिए, इसके बाद डिफरेंशिएशन y का कर लिए, हमको dy बटे dx निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू हो जाता है dy बटे में d थीटा और डिवाइड में dx बटे में d थीटा के इक्वल हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि जब भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कराएंगे तो dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे d थीटा बटे में dx बटे d थीटा के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे d थीटा, तो dy बटे d थीटा का वैल्यू आया है जी डैश थीटा और डिवाइड में dx बटे d थीटा, तो dx बटे d थीटा का वैल्यू है f डैश थीटा है। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। यानी कि इस बात को याद रखेंगे कि dy बटे में dx इज इक्वल टू
अगर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना हो, जब x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे, तो dy बटे dx इक्वल टू होता है dy बटे में dt और बटे में dx और बटे में dt के इक्वल हो जाता है। इसके बाद जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे, डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना हो, तो dy बटे में dx इक्वल टू dy बटे में d थीटा डिवाइड में dx बटे में d थीटा के इक्वल हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को समझते हैं। इफ x इज इक्वल टू a sin थीटा दिया है और y इज इक्वल टू a cos थीटा दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू a sin थीटा दिया है, y इज इक्वल टू a cos थीटा दिया है, तो इसमें x का वैल्यू अलग है और y का वैल्यू अलग है। आपको बताए हैं जब भी x का वैल्यू अलग दिया रहे और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, और x का डिफरेंशिएशन अलग, साथ ही साथ y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू a sin थीटा में थीटा का टर्म है, y इज इक्वल टू a cos थीटा में थीटा का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का कराएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x, डी थीटा का मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डी, इसके बाद x है तो x का वैल्यू लिखेंगे a sin थीटा और डिवाइड में d थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो a sin थीटा में a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा d sin थीटा बटे में d थीटा बचेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा का वैल्यू cos थीटा के इक्वल होता है, तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन y का कराएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y बटे में d थीटा इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे a cos थीटा और डिवाइड में d थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो a cos थीटा में a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा d cos थीटा बटे में d थीटा इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होता है, तो इसके प्लेस पर लिखेंगे माइनस sin थीटा, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस a sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद आपको बताए थे कभी भी पैरामीट्रिक फॉर्म हो और डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करना हो तो dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू आपको वैल्यू लिखवाए हैं कि dy बटे dx इज इक्वल टू होता है dy बटे में d थीटा और डिवाइड में dx बटे में d थीटा के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे d थीटा, तो dy बटे d थीटा का वैल्यू आया है माइनस a sin थीटा और डिवाइड में dx बटे d थीटा, तो dx बटे d थीटा का वैल्यू आया है a cos थीटा आया है, यहाँ से a से a कटाएंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस और sin थीटा बटे cos थीटा का वैल्यू tan थीटा के इक्वल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू 280 दिया है और y इज इक्वल टू 4a के पावर में 3 दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 280 है और y इज इक्वल टू 480 क्यों है, तो x का वैल्यू अलग दिया है और y का वैल्यू अलग दिया है, तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 280 में t का टर्म है, y इज इक्वल टू 480 क्यू में t का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे, तो dx बटे में dt इज इक्वल टू d, इसके बाद x है तो x के प्लेस पर लिखेंगे 280 बटे में dt लिखेंगे इज इक्वल टू 2a में 2a कांस्टेंट है तो 2a को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा dt बटे में dt बचेगा, तो यहाँ से कटाएंगे तो 2a के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन y का करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dt इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे 4a t क्यूब बटे में dt लिखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो 4a कांस्टेंट है तो 4a को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा d t क्यूब और डिवाइड में dt बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला लिखवाए थे कि d x के पावर में n और बटे में dx इज इक्वल टू n x के पावर
n-1 के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 एक नंबर है तो इसको एक सेंट पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4a इंटू, इसको एक सेंट पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3t के पावर में 3 - 1, यानी कि 4 × 3 12a t के पावर में 2 के इक्वल हो जाएगा। तो dy बटे में dt का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन x का किए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन y का अलग अलग कर दिए। इसके बाद dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे में dx इज इक्वल टू, आपको बताए हैं जब डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बटे dx इज इक्वल टू होता है dy बटे में dt और डिवाइड में dx बटे में dt के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो dy बटे dt, तो dy बटे dt का वैल्यू आया है 12t² और डिवाइड में dx बटे dt, तो dx बटे dt का वैल्यू आया है 2a आया है। तो यहाँ से a से कटाएंगे, 2 से 6 बार में कटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6t के पावर में 2। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो चलिए कुछ और भी एग्जांपल्स के थ्रू पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को समझते हैं। फाइंड dy बटे में dx, dy बटे dx का वैल्यू बताना है। फर्स्ट एग्जांपल है x इज इक्वल टू साइन t और y इज इक्वल टू कॉस 2t दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको बताए थे कभी भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो डिफरेंशिएशन x का अलग करेंगे और डिफरेंशिएशन y का अलग करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू साइन t है तो यहाँ पर टर्म t का है, y इज इक्वल टू कॉस 2t है तो यहाँ भी टर्म t का है, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बटे में dt इज इक्वल टू d, इसके बाद x है तो x का वैल्यू लिखेंगे sin t और डिवाइड में dt लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन cos के इक्वल हो जाता है तो इसका वैल्यू cos t हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन y का करना है तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में dt इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y के प्लेस पर लिखेंगे cos 2t और डिवाइड में dt लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटे में dx इज इक्वल टू माइनस साइन x के इक्वल हो जाता है। आपको फॉर्मूला बताया है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x बटे dx का वैल्यू माइनस साइन x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो dy बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t डिवाइड में, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन cos के बाद x हो तो नीचे में dx लिखते हैं, cos के बाद 2t है तो नीचे में d 2t लिखेंगे और जिस टर्म से डिवाइड कराएंगे सेम टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं, इसके बाद dt लिखेंगे इज इक्वल टू। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन 2t हो जाएगा आई इंटू, यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t में 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा dt बटे में dt बचेगा तो इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा -2 आई इंटू साइन 2t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो 2 साइन x आई इंटू कॉस x, तो 2 साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x का फॉर्मूला होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू कॉस x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा dy बटे में dt इज इक्वल टू हो जाएगा -2 आई इंटू साइन 2x का वैल्यू 2 साइन x इंटू कॉस x होता है तो साइन 2t का वैल्यू हो जाएगा 2 साइन t आई इंटू कॉस t के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन x का कर दिए, इसके बाद डिफरेंशिएशन y का कर दिए। आपको बताए थे कि x और y का डिफरेंशिएशन करने के बाद dy बटे dx निकालेंगे तो dy बटे में dx इज इक्वल टू, तो dy बटे dx का वैल्यू आपको लिखवाए थे कि dy बटे में dt और डिवाइड में dx बटे में dt के इक्वल हो जाता है। dy बटे dx का वैल्यू dy बटे dt बटे में dx बटे dt के इक्वल होता है तो dy बटे dt का वैल्यू लिखेंगे तो dy बटे dt का वैल्यू आया है -2 इंटू 2 साइन t इंटू कॉस t है और डिवाइड में देखेंगे तो dx बटे dt, तो dx बटे dt का वैल्यू है cos t है तो यहाँ पर लिखेंगे cos t लिखेंगे तो cos t से कटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4 i इंटू साइन t हो जाएगा। तो dy बटे में dx
इज इक्वल टू -4 sin t। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल है x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 बटे में t दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो y इज इक्वल टू 4 बटे t के प्लेस पर 4 इंटू 1 बटे में t भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 और 1 बटे t के प्लेस पर t के पावर में -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x का वैल्यू अलग दिया है और y का वैल्यू अलग दिया है। आपको बताए थे जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, और x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 4t में t का टर्म है, y इज इक्वल टू 4 t के पावर -1 में t का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू d, इसके बाद x है तो x का वैल्यू लिखेंगे 4t या बटे में dt लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 इंटू टी में 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dt बटे में dt इज इक्वल टू 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन y का करेंगे, डिफरेंशिएशन y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे 4 t के पावर में -1 है डिवाइड में dt। तो यहाँ पर देखेंगे तो 4 कांस्टेंट है तो 4 को बाहर ले लेंगे तो d t के पावर में -1 और बटे में dt के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आपको फार्मूला बताया है d x के पावर में n और बटे में dx। तो dx के पावर n बटे में dx का वैल्यू होता है nx और पावर में n-1 के इक्वल हो जाता है, पावर में n-1 के इक्वल हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो -1 एक नंबर है तो इसको n मानेंगे तो इसको तोड़ेंगे xn पर, तो xn पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 और t के पावर में -1 हो जाएगा। n के प्लेस पर -1 रखेंगे और x के प्लेस पर t रखेंगे, तो n के प्लेस पर -1 रखे हैं और x के प्लेस पर t रखे हैं, n के प्लेस पर -1 इसके बाद फिर -1 तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4 हो जाएगा, t के पावर में -2 हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dt का वैल्यू हुआ। अब dy बटे dx निकालना है तो dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे में dt अब बटे में dx बटे में dt के इक्वल हो जाता है। आपको वैल्यू बताए हैं dy बटे dx इज इक्वल टू dy बटे dt बटे dx बटे dt के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे तो dy बटे dt, तो dy बटे dt का वैल्यू आया है -4 इंटू टी के पावर में -2 डिवाइड में dx बटे dt, तो dx बटे dt का वैल्यू 4 के इक्वल आया है। तो 4 से 4 घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा t के पावर में -2 हो जाएगा इज इक्वल टू -1 i इंटू टी के पावर में -2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू -1 i इंटू टी के पावर में -2, तो टी के पावर -2 के प्लेस पर 1 बटे में टी के पावर में 2 लिखा जा सकता है, यानी कि dy बटे में dx इज इक्वल टू -1 बटे में टी के पावर में 2। ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है x इज इक्वल टू a sec थीटा है और y इज इक्वल टू b tan थीटा दिया है। तो आपको बताए थे कभी भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया है तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, और इसमें x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू a sec थीटा, तो यहाँ पर थीटा का टर्म है, y इज इक्वल टू b tan थीटा में थीटा का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सबसे पहले x कट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x बटे में d थीटा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन, इसके बाद x है तो x का वैल्यू लिखेंगे a sec थीटा लिखेंगे और डिवाइड में d थीटा लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो sec थीटा में एक कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d sec थीटा और डिवाइड में d थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक थीटा। आपको फार्मूला बताया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक x बटे में dx,
तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स आई इंटू टाइन एक्स के इक्वल हो जाता है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टाइन एक्स के इक्वल हो जाता है। तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक थीटा आई इंटू टाइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन वाई का कराएंगे, तो इसको मिटाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बटे में डी थीटा, यानी कि डिफरेंशिएशन वाई का करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डी। इसके बाद वाई है तो वाई का वैल्यू लिखेंगे बी टाइन थीटा लिखेंगे, डिवाइड में डी थीटा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो b इंटू टाइन थीटा में b कोस्टेंट है तो b को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन थीटा बटे में डी थीटा बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो b आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन थीटा, तो आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। डी टाइन एक्स बटे डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टाइन थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स का निकाल दिए, इसके बाद डिफरेंशिएशन वाई का निकाल दिए। अब हमको वैल्यू निकालना है डी वाई बटे डी एक्स का। तो आपको बताए हैं डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बटे में डी थीटा डिवाइड में डी एक्स बटे में डी थीटा होता है। डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू लिखवाए थे डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू देखेंगे तो डी वाई बटे डी थीटा। तो डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू आया है डी आई इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, और डिवाइड में डी एक्स बटे डी थीटा। तो डी एक्स बटे डी थीटा का वैल्यू आया है ए सेक थीटा आई इंटू टाइन थीटा के इक्वल आया है। तो यहाँ से सेक थीटा से सेक थीटा कटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा b बटे में a, ऊपर में बचेगा सेक थीटा और नीचे में बचेगा टाइन थीटा बचेगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। तो डी वाई बटे में डी एक्स, तो डी वाई बटे में डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा b बटे में a आई इंटू, आपको बताए थे कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हो तो उसको साइन या कॉस में तोड़ देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साइन कॉस में तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा के प्लेस पर लिखा जाता है 1 बटे में कॉस थीटा लिखा जाता है। और इसके बाद देखेंगे तो डिवाइड में है टाइन थीटा, तो टाइन थीटा के प्लेस पर लिखते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा लिखते हैं। टाइन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा कटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा b बटे में a आई इंटू 1 बटे में साइन थीटा बचेगा। तो इज इक्वल टू b बटे में a आई इंटू 1 बटे में साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा का वैल्यू कोसेक थीटा होता है। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे कोसेक थीटा लिखेंगे। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल है x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा दिया है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल दिया है। तो आपको बताए हैं जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा में थीटा का टर्म है, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा में थीटा का टर्म है, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बटे में डी थीटा इज इक्वल टू डी, इसके बाद x है तो x का वैल्यू हो जाएगा a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइड में डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा में a कांस्टेंट है तो a को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा डी थीटा बटे में डी थीटा। अब प्लस का साइन देने के बाद डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा डिवाइड में डी थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू देखेंगे तो a इंटू इसको कटाएंगे तो 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी कि डी एक्स बटे में डी थीटा। तो डी एक्स बटे में डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन y का करेंगे, तो डिफरेंशिएशन y का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू, तो यहाँ पर a कांस्टेंट है थीटा के रिस्पेक्ट में करना है तो a को बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का
थीटा के रिस्पेक्ट में। इसके बाद माइनस का साइन देंगे, डिफरेंशिएशन कराएंगे cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो a इंटू डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कराना है, ऊपर में थीटा का टर्म नहीं है, इसको कोस्टेंट बोलेंगे और कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जगह 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसका वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस a साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे, dy बटे में dx, तो dy बटे में dx इक्वल टू हो जाएगा dy बटे में d थीटा और डिवाइड में dx और बटे में d थीटा के इक्वल हो जाएगा। dy बटे dx का वैल्यू आपको लिखवाए थे इक्वल टू, देखेंगे तो dy बटे d थीटा, तो dy बटे d थीटा का वैल्यू आया था a साइन थीटा आया था और डिवाइड में dx बटे d थीटा, तो dx बटे d थीटा का वैल्यू है a इंटू 1 प्लस cos थीटा के इक्वल है, a से a कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो आपको बताए थे साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा बटे 2 आई इंटू कॉस थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं, 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इसके बाद देखेंगे तो 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। इन सभी फॉर्मूले को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे 2 साइन थीटा बटे 2 आई इंटू कॉस थीटा बटे में 2 और डिवाइड में देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको लिखवाए है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाता है। 2 से 2 कटाएंगे, यहाँ से cos थीटा बटे 2 से cos थीटा बटे 2 कटाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो ऊपर में बचेगा sin थीटा बटे 2 और डिवाइड में cos थीटा बटे 2 है, तो sin थीटा बटे में cos थीटा, तो sin थीटा बटे cos थीटा का वैल्यू tan थीटा होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बटे 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा dy बटे dx का फाइनल रिजल्टेंट। फिफ्थ एग्जांपल है x इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा दिया है। इसके बाद y इक्वल टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है, तो डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे टेक डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके बाद बताए हैं जब भी x का वैल्यू अलग और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो x का डिफरेंशिएशन अलग और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन x का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसके बाद देखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ x के प्लेस पर a इंटू कॉस थीटा और प्लस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे और इसके बाद डिवाइड में डी थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा डी कॉस थीटा बटे में डी थीटा और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और डिवाइड में डी थीटा हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। इसके बाद प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो थीटा इंटू साइन थीटा, तो थीटा और साइन थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल बताया है हर एक फंक्शन का एक एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो सेकेंड टर्म यानी कि साइन थीटा को मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे और प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन साइन थीटा का करेंगे तो फर्स्ट वाले टर्म यानी कि थीटा को मल्टीप्लाई में छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो डी थीटा से डी थीटा कटाएंगे माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कटाएंगे तो डी एक्स बटे में डी थीटा, तो डी एक्स और डिवाइड में डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा ए, इसके बाद थीटा आई इंटू ए थीटा आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स बटे में डी थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा का वैल्यू आया है ए थीटा इंटू कॉस थीटा आया है। इसके बाद वाई का डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे,
तो dy बटे में डी थीटा, तो dy बटे में डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा d, इसके बाद y है तो y का वैल्यू लिखेंगे a इंटू साइन थीटा और माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे और डिवाइड में डी थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में और माइनस यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन कराना है थीटा इंटू कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाता है। इसके बाद माइनस देंगे, अब माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट देते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट देने के बाद लिखेंगे थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो थीटा और कॉस थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लिकेशन रूल पकड़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल आपको पता है हर एक फंक्शन का एक बाद डिफरेंशिएशन, तो पहले डिफरेंशिएशन थीटा का करेंगे तो कॉस थीटा को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे, इसके बाद प्लस का साइन देंगे, प्लस का साइन देने के बाद नेक्स्ट बार डिफरेंशिएशन कॉस थीटा का करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट वाले टर्म थीटा को मल्टीप्लाई में ही छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए इंटू कॉस थीटा अब माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इसके बाद देखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो इसके बाद देखेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कटाएंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए इंटू थीटा, तो ए थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो डी वाई बटे में डी थीटा, तो डी वाई बटे में डी थीटा का वैल्यू आया है ए थीटा इंटू साइन थीटा के इक्वल आया है। हमको वैल्यू बताना है डी वाई बटे डी एक्स का, तो सबसे पहले इसको मिटाएंगे। तो आपको बताया है कि डी वाई बटे में डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू आपको लिखवाए थे कि डी वाई बटे में डी थीटा और डिवाइड में डी एक्स बटे में डी थीटा के इक्वल हो जाता है इज इक्वल टू डी वाई बटे डी थीटा, तो डी वाई बटे डी थीटा का वैल्यू आया है ए थीटा इंटू साइन थीटा है और डिवाइड में डी एक्स बटे डी थीटा, तो डी एक्स बटे डी थीटा का वैल्यू है ए थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो यहाँ से इसको कटाएंगे तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा डी वाई बटे डी एक्स का फाइनल रिजल्टेंट हो। आज हमने देखा जब भी x का वैल्यू अलग दिया रहे और y का वैल्यू अलग दिया रहे तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में x का डिफरेंशिएशन और y का डिफरेंशिएशन अलग करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म के अंतर्गत कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो में पैरामीट्रिक फॉर्म से रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।